हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि हमारा चल ही रहा है क्लास में, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एंड प्रूडेंस कन्वेंशन। तो वो भी कंसेप्ट ही है बेसिकली, लेकिन उसको कन्वेंशन का पार्ट मानते हैं। तो आज हम 3 पढ़ेंगे। तो पहले वाली 3 हमारी हो चुकी हैं, आज हमने न्यू 3 करनी है। तो अगर आपको किसी को भी उनमें कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट से। तो ये कंसेप्ट हमें क्या बोल रहा है? कहते द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल। आपको समझ आ रहा होगा फाउंडेशनल का क्या मतलब है। ये बेसिकली प्रिंसिपल है जो कि फाउंडेशन है, मतलब अकाउंट्स की फाउंडेशन है, या हम बोल दें डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है। तो वो कैसे है? आपको ये तो पता होगा कि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं। हम जो भी जितना भी अकाउंट्स हमने पढ़ना है, जो भी हम अकाउंट्स फॉलो करते हैं, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। वो डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, और उसकी फाउंडेशन ये कैसे है, बेसिकली हम इसकी बात करने वाले हैं अब। तो ये क्या बोलते हैं? ऑफ स्टेटिंग दैट एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट, मैंने हाईलाइट किया है, 2 अकाउंट्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज। देखो, सबसे पहली यही समझने वाली बात है इसमें कि एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये आज से स्टार्ट हो गया, ये एंड तक चलेगा। मतलब डबल एंट्री सिस्टम भी हम इसको क्यों बोलते हैं? जो हम अपना अकाउंट्स पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? हम हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की, और दोनों इक्वल ही चलते हैं। ऑलवेज डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल रहेगा, क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल के इक्वल रहेगा। कभी भी नहीं हो सकता कि डेबिट का ज्यादा हो क्रेडिट का कम हो, या क्रेडिट का ज्यादा हो डेबिट का कम हो। ठीक है ना? तो इसमें यही समझने वाली चीज है। ये हमें क्या बता रहे हैं कि 2 अकाउंट्स होते हैं विद इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब एक डेबिट रहता है, एक क्रेडिट रहता है, लेकिन अमाउंट उसकी क्या रहती है? इक्वल रहती है। अगर इक्वल नहीं होगी तो आपकी एंट्री गलत है। तो आपको यही समझ के चलना है। फाउंडेशन भी इसीलिए बोल रहे हैं वो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब भी यही है कि 2 चीजें एक दूसरे के बराबर चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। ठीक है ना? तो जिससे क्या होगा? दिस इंश्योर द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट्स का टोटल है, एसेट्स क्या होते हैं? हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस के एसेट्स, ठीक है ना, उसका जो टोटल होगा वो लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है ना? इक्विटी के लिए मैं एक और वर्ड भी लिख देता हूं। इक्विटी की जगह आप यहां पे कैपिटल भी बोल सकते हो। कैपिटल, इक्विटी की जगह आप कैपिटल भी बोल सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, वैसे मैं नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने करना है, मोहन ने करना है, ए ने करना है, किसी ने भी करना है। तो मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैंने 3 लाख बैंक से लोन ले लिया। टोटल 8 लाख रुपए मैंने बिजनेस में क्या करने हैं? स्पेंड करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं बिजनेस में 8 लाख रुपए लेकर जा रहा हूं, तो बिजनेस के एसेट्स कितने हो गए? 8 लाख रुपए। अगर हम इसको प्रूव करें, ठीक है ना, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने अब तक इस क्लास में नहीं बताया कैपिटल का मतलब। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल का मतलब है जब भी ऑनर अपना कोई भी पैसा या कोई भी सामान बिजनेस को देता है यूज करने के लिए, या हम ये बोल सकते हैं बिजनेस में वो पैसा या कोई सामान इन्वेस्ट करता है, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, बेसिकली ओनर के पैसे को। तो ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया? मैंने आपको अभी बताया ना कि कैपिटल
मैं अपनी साइड से कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, 5 लाख। तो मैंने बैंक से लोन लिया, लोन क्या होगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कितनी हो गई मेरी, क्योंकि मैंने 3 लाख का लोन लिया, तो हो गया ना इक्वल, 8 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। तो यही चीज हमने ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में प्रूव करके दिखानी है कि एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल रहता है, और जब भी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी एंट्री करनी है, तो उसमें डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट रहता है। ठीक है ना। तो इसको हम दो और नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको हम ट्रेडिशनल व्यू बोलते हैं, मतलब पहले के लोग इसके थ्रू ही सेटिस्फाई हो जाते थे, ट्रेडिशनल व्यू। ये है मॉडर्न, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल लोग, पुराने लोग क्या सोचते थे कि अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल है तो आपका सारा कुछ सही है, अगर डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं है तो इट मींस आपका गलत है। और मॉडर्न में क्या रहता है, आज के लोग क्या सोच रहे हैं कि इनकी ट्रांजैक्शन होने के बाद एसेट्स का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होना चाहिए, तो ही हम ट्रांजैक्शन को या अपने अकाउंट्स को सही मानेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ सबसे पहले। ठीक है ना, रिमेन बैलेंस वो वही बताया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो आपको क्लियर हुआ कौन सा, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगर मैं सेकंड की बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो मेरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, देखो पीरियड का मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, देखो कहते तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिलीव्स इन कंटिन्यूइंग एंटिटी कंसेप्ट। बेसिकली जब भी हम अपना अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी हम अपना बिजनेस चलाते हैं, ये तो हम सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट का मतलब यही हो गया कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, हमने बिजनेस कभी बंद नहीं करना, हमारा बिजनेस लॉन्ग रन रहने वाला है। लेकिन देखो लाइफ ऑफ द बिजनेस इज परपेचुअल, इसका मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है ना, तो बट स्टिल it has report the result of activity undertaken in the specific period। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बिजनेस को रन कर रहा हूं, उसमें मैंने देखा ही नहीं कि कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अगर मैं ऐसे ही भागता रहूंगा, अगर मुझे कॉन्टिन्यूसली लॉस होते रहे, तो मेरा बिजनेस तो फ्लॉप हो जाएगा, मेरा तो, मैं तो इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा। तो एक टाइम पीरियड हमें फिक्स करना पड़ता है, जिसमें क्या रहता है, हमने वहां पे रुककर अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। वो क्लोज कैसे करना है वो आपका पार्ट नहीं है फिलहाल के लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही समझना है कि आपको अपनी बुक्स को रोकना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस को नहीं रोकना, बिजनेस चलता रहेगा, अपनी बुक्स को बोल देना है कि यहाँ पर उनकी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, तो वहां पे रुक के हमने चेक करना है कि हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, कोई गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस, जहां हम लॉस से सफर कर रहे हैं। ठीक है ना, और जो नॉर्मली इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1 ईयर रहता है। जो अकाउंट्स का रुकने का टाइम है, एंड ऑफ द ईयर है, वो सॉरी एंड ऑफ द टाइम पीरियड है, तो उसे हम 1 ईयर में लेकर चलते हैं। तो 1 ईयर कौन सा होता है, वो फाइनेंशियल ईयर, तो उसे हम कौन सा ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। देखो कहते इन मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस द अकाउंटिंग पीरियड कॉरस्पॉन्ड्स टू फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंट्री। ठीक है, बट मैनी ऑफ द बिजनेस यूज नेचुरल बिजनेस ईयर विच सूट्स देयर बिजनेस रिक्वायरमेंट। एक देखो एक सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई बिजनेस ही सीजनल है, मान लो 3 महीने 4 महीने चलना है, तो मुझे पूरा साल का अकाउंट बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं 4 महीने बाद देखूंगा मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बात खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट 4 मंथ जब आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे, तब का तब देखेंगे।
फिलहाल के लिए 8 महीने के लिए तो मेरा बिजनेस बंद ही हो रहा है, तो मैं क्यों ना वहीं पे रुककर अपना अकाउंट्स बनाऊं। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि कुछ बिजनेस होते हैं जो अपने बिजनेस की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल। देखो अपने इंडिया के अकॉर्डिंग तो 1 अप्रैल से हमारा साल शुरू होता है बुक्स का, ठीक है ना, और 31 मार्च को, अगर आपने कभी सुना हो बैंक्स की क्लोजिंग आ गई जी, 31 मार्च में आने वाली है, बैंक्स की क्लोजिंग आ रही है, ये हो गया वो हो गया, बैंक में लेन देन नहीं कर रहे, वो बैंक का नहीं होता, वो सभी का होता है, एवरी बिजनेस का होता है। किसी भी बिजनेस ने अगर अपना अकाउंट्स क्लोज करना है वो 31 मार्च को करेंगे, और उसके बेसिस पे ही हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी इनकम कितनी हुई, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न भी बोलते हैं। तो उसमें हम बताते भी हैं, प्लस अगर हमारी कोई लायबिलिटी बन रही है टैक्स की तो हम वो लायबिलिटी पे भी करते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें हमने आज अभी तक पढ़ी हैं। एक तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि एवरी डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट के इक्वल रहता है, जहां एसेट इज इक्वल टू एसेट्स का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहता है। और दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हमने अपने अकाउंट्स की बुक्स को 1 अप्रैल को ओपन करना है और 31 मार्च को क्लोज करके नेक्स्ट 1 अप्रैल को हमने नई बुक्स लगा लेनी है। तो इसलिए इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और इस कंसेप्ट को अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोला जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या रहेगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर रुककर देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसके बेसिस पे ही हम फर्दर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ ले दो कंसेप्ट। तो नेक्स्ट आ गया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर नॉलेज, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। ओनली आपके ये वाले एग्जाम नहीं जो स्कूल में हो रहे हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम है, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्यूचर में भी कोई एग्जाम देते हो, गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करते हो, उसमें अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा तो 101% ये क्वेश्चन तो पक्का पड़ा होता है, ये कन्वेंशन तो पक्का पड़ी होती है। इसमें क्या है, एक छोटी सी चीज है, छोटा सा लॉजिक है, आराम से समझ लो, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कभी नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। आप आराम से सुनो, आपको आराम से समझ आएगा। देखो ये क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। पहली बात तो इसके दो नाम, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं, कहते बिजनेस इज प्रोन टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो बिजनेस का नाम ही रिस्क है यार, ठीक है ना। जहां पर रिस्क होगा वहां पे तो कुछ फिक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि बिजनेस रिस्क से भरा हुआ है, और अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कुछ फिक्स ना होना, ठीक है ना। तो वहां पे कुछ फिक्स नहीं हो सकता जहां पे रिस्क होगा। तो कहते हैं बिजनेस इन दोनों चीजों से भरा पड़ा है। नो वन कैन गेस फ्यूचर बिजनेस हैपनिंग विद परफेक्ट सर्टेनिटी। देखो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो किसी ने सोचा होगा कि कोरोना आ जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा एग्जैक्ट 100% सही कभी भी नहीं गेस कर सकता कि किसी भी बिजनेस का फ्यूचर कैसे होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हमारा बिजनेस ही अनसर्टेनिटीज पे टिका हुआ है तो हमको कुछ करना पड़ता है उस बिजनेस को चलाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी उसकी बंद ना हो, वो बिजनेस रेगुलर चलता रहे। वो क्या करना पड़ता है, वो कन्वेंशन ये हमें बता रही है। क्या करना होता है, कहते हैं प्रूडेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ्टन आर्टिकुलेटेड एज ए प्रेफरेंस फॉर अंडरस्टेटमेंट ऑफ द नेट इनकम एंड नेट एसेट व्हेन डीलिंग विद मेजरमेंट अनसर्टेनिटीज। तो ये क्या बताते हैं कि अगर हमें कुछ अनसर्टेनिटीज दिख रही हैं, अगर हमें कोई लॉसेस दिख रहे हैं, तो हम उनको रिकॉर्ड करके अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है उसको हम डाउन कर लेते हैं, ठीक है ना। बताता हूं वो कैसे करते हैं। फॉर डिकेड्स द कन्वेंशन वाज स्टेटेड इनफॉर्मली एज, तो मैंने अभी हम मेन पॉइंट पे आए हैं, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसको नहीं हमने रिकॉर्ड करना। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है, लग ही रहा है, हुआ नहीं, तो लेकिन हम उसको फिर भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये कन्वेंशन हमें क्या बता रही है
कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में कोई लॉस होने वाला है, आप उसके लिए तैयार हो जाओ, उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो और उसको ओवरकम करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए आप तैयार रहो और अपने अकाउंट्स को तैयार रखो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई इनकम होने वाली है, कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो नो वरी, आपको अपनी बुक्स को कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है जब तक वो इनकम नहीं होती, जब तक वो पैसा आप बोलते नहीं कि हमने अर्न कर लिया, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। तो देखो इन्होंने आगे भी बताया हुआ है, कहते लीड्स, ये दो फैक्टर्स है, दो एस्पेक्ट है, इसमें दो चीजें बताई गई है जो मैंने वैसे आपको बता भी दी, एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, कहते रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओनली व्हेन दे रीजनेबली सर्टेन। देखो समझो, ये क्या बता रहे हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर वो सर्टेन फिक्स हो गई, आपकी इनकम होनी होनी ही होनी है, आपके पास आ गई, फिर आप उसको रिकॉग्नाइज मतलब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। अदरवाइज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा है कि इनकम होगी तो वो जब होगी तब देखेंगे, फिलहाल नहीं देखना कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन recognize expenses as soon as they reasonably possible। देखो दोनों वर्ड्स का डिफरेंस समझो, इसमें सर्टेन दिया हुआ है, इसमें पॉसिबल दिया हुआ है। तो सर्टेन का मतलब क्या है कि जब फिक्स हो गया, इनकम फिक्स हो गई तो हमने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन एक्सपेंसेस तो जब एक्सपेक्टेड हो गया, पॉसिबिलिटी बन गई कि ये खर्चा होगा, शायद होगा, तो शायद होगा भी तो भी हमने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। तो ये प्रूडेंस जो हमारी कन्वेंशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो 100% गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से, मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट के लिए अगर हमको एक्सपेक्टेड कुछ लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है तो हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए एफर्ट्स भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रूडेंस। तो हमने अब तक तीन पढ़ ली। पहली थी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, या फिर एसेट्स का टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल के या इक्विटी के इक्वल रहती है, ठीक है ना। तो दूसरा हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसमें हमने यही पढ़ा कि 1 ईयर का एक पीरियड होता है जिसके एंड में जाके हमने देखना होता है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जो 1 ईयर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है ना। इसमें मेन यही रहने वाला है। और थर्ड आपको जो मैंने कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस आपको मैंने पढ़ाई है। तो ये तीन कंसेप्ट, दो कंसेप्ट एक कन्वेंशन, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बिना वीडियो को तो लाइक करना ही है, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो, क्योंकि ये सारी एजुकेशन फ्री रहने वाली है। इसके बिना बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर भी हमारे पेज पर हैं, तो आप उनको भी सुन सकते हो, देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है ना। थैंक यू।